हम जिस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम एफ़र्ट डाल रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उस चीज़ में अगर हमें हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलता है, अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती है, अगर हम वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारा मन काफ़ी दुखी और अशांत हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करें, क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि अपने काम को कंटिन्यू करें या ना करें। ऐसे में हमारा मूड भी काफ़ी ऑफ रहता है। ऐसी कंडीशन में आपका कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। जब आपने अपने काम को स्टार्ट किया था तो आपको खुद पर यकीन था ना, तो आज आपका यकीन कहाँ गायब हो गया? आज आप अपने ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उस टाइम लोग आपके साथ थे? क्या उस टाइम आपको पता था कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? क्या आप श्योर थे कि आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा? ऐसी कोई श्योरिटी नहीं थी। बस था तो आपके पास अपना विल पावर, था तो अपना बस विश्वास। रिज़ल्ट के बारे में आपने तब नहीं सोचा था, तो अब क्यों सोच रहे हैं? आपका ये विश्वास ही है जो आपको आगे बढ़ने और कुछ हासिल करने के लिए आपको इनकरेज करता है, क्योंकि यही आपकी एनर्जी है। रिज़ल्ट भले ही उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी वो चीज़ आपको निराश नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपकी विल पावर सबसे ऊपर है। दूसरों का देखा देखी कोई काम करते हैं तो उस चीज़ को आप वैसे भी ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपका एम नहीं था, वो आपका ड्रीम नहीं था। खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं तो मतलब आप स्ट्रॉन्ग हैं। आप जो चीज़ मानते हैं वही आप बनते हैं। आपने अपने लिए जो कुछ भी सोचा है वो सब कुछ आप कर सकते हैं। आप अपने हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बस वो ड्रीम आपका अपना होना चाहिए। आप दूसरों से इंस्पायर ज़रूर हों, बट आप दूसरों की चीज़ों को कॉपी ना करिए। जब हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, जब हम किसी चीज़ को पाने की पूरी कोशिश करते हैं, जब हमारी इंटेंशन सही होती है, तो ऐसे में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हमारे तक अपने आप आने लगता है। हम उस चीज़ के करीब जाने लगते हैं। वो एम पाने के लिए जो रास्ते हमें चाहिए वो हमारे लिए खुलने लगते हैं। हमें सपोर्ट भी मिलने लगता है, हमारी इनर पावर भी बढ़ती जाती है। बिना वर्क किए और बिना कंसिस्टेंसी के किसी चीज़ का मिलना मुश्किल है। आप कोई चीज़ नहीं पा सकते ऐसा नहीं है, बट किसी चीज़ को इतनी आसानी से हम हासिल भी नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसमें अपना कुछ ना लगाएं। उसमें फोकस रहते हैं, उसमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है और तभी कोई बात बन पाती है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, ऐसे लोगों से बात कम से कम करिए, और जो पॉजिटिव हैं ऐसे लोगों के साथ ही अपने काम को शेयर करिए। उनसे ही आप अपनी बातें करिए, उनके साथ ही अपने ड्रीम के बारे में बात करिए, जिससे कि वो आपको कुछ गाइड कर सके। कुछ नहीं तो कम से कम आपका हौसला तो बढ़ा सके। अगर ऐसा कोई भी नहीं है ना, तो अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखिए। खुद अपने आप को एनालिसिस करिए। लोगों के नेगेटिव कमेंट पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए कि हर इंसान हर चीज़ को नहीं समझ सकता है, और ये सोचकर उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दीजिए। जब तक आपको किसी चीज़ में कामयाबी ना मिल जाए, तब तक उस चीज़ के बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। अगर कभी कोई आपके बारे में पूछे भी ना, या आपके बारे में जानने की कोशिश करे, बहुत कम वर्ड्स में उसे रिप्लाई देकर किसी दूसरे टॉपिक पर आ जाइए। अपने बारे में मत बताइए उन्हें। इससे उन्हें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आप खुद के बारे में कुछ नहीं बात करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, तो लोग शुरू हो जाएंगे। लोग आपके बारे में और जानेंगे, आपको राय देंगे, कई तरीके के एग्जाम्पल देंगे, आपको डराएंगे भी, आपको लेकर काफ़ी डिस्कशन करेंगे। हमें अच्छी लग सकती हैं, बट चांस यही है कि ज़्यादातर चीज़ें हमें बुरा फील कराएगी। वो तो बोलकर चले जाएंगे, बट आप कई दिनों तक सोचते रहेंगे। जितने दिन तक आप सोचेंगे, आपका काम उतने दिन तक डिस्टर्ब रहे। अगर हम खुद को समझते हैं ना, तो दूसरों को समझना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव बातें करते हैं, तो इसका बहुत असर पड़ता है हमारे मन पर, हमारी सोच पर और हमारे करियर पर। हम अच्छी चीज़ों से ज़रूर टकराएंगे, अच्छी चीज़ें हमारे तक ज़रूर आएंगी। जो हमारे साथ होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा, और उसे हमें सच्चे मन से एक्सेप्ट भी करना है। हर चीज़ हमारे हाथ में भी नहीं है।
अगर हम ये चीज़ समझेंगे ना तो डिसअपॉइंटमेंट को कभी फील नहीं करेंगे। जो रिज़ल्ट आता है वो भी आपको सेटिस्फाई करता है। और अगर आपका दिमाग बस रिज़ल्ट पे है, अगर आप बस सक्सेस होंगे या नहीं होंगे इसी की सोच में लगे रहते हैं, तो आप जी करके भी नहीं जीते हैं।